श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 14 जनवरी 2025 को है मकर संक्रांति और एक ऐसा दिन जिस दिन किए जाते हैं 14 दीपकों का दान, मतलब कि 11 दीपक जलाए जाते हैं। तो आखिर 14 जनवरी 2025 के दिन, मकर संक्रांति के दिन आपको 14 दीपदान कैसे करना है, 11 दीपक कहां कहां जलाना है और इसकी विधि क्या है, ये सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग मकर संक्रांति के दिन जो है 11 दीपदान का दान जरूर करते हैं, क्योंकि इस दिन 11 दीपक को जलाने से हमें बहुत सारे फलों की प्राप्ति होती है, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, हमारी जीवन की दुख और परेशानियां भी यहां पर दूर होती हैं। तो माताओं बहनों को मकर संक्रांति के दिन इन 11 दीपकों का दान जरूर करना चाहिए। हम तो सभी लोगों से कहेंगे कि आप लोगों को भी मकर संक्रांति के दिन ये 11 दीपकों का दान जरूर करना चाहिए। अगर आप लोग भी ये 11 दीपक जलाने वाले हैं तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि आखिर ये 11 दीपदान इस दिन कैसे किए जाते हैं, कहां कहां ये 11 दीपक रखे जाते हैं और इसकी पूरी विधि क्या होती है। दोस्तों, सबसे पहली चीज, 14 जनवरी 2025 को ही इस बार मकर संक्रांति है। इस बार आपको कोई भी यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन अब हम जानते हैं कि आपको 11 दीपदान कैसे करना है। तो देखो, 14 दीपदान जब हमें करना है तो सबसे पहली चीजें हमें 11 दीपक यहां पर तैयार करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोगों का यहीं पर आता है कि जो 11 दीपक हमको लेना है वो किस चीज के लेना है, क्योंकि दीपक तो मिट्टी के भी होते हैं, आटे के भी होते हैं और धातु के भी होते हैं। तो हमें कौन से यहां पर दीपक लेने हैं? तो देखो, विशेष रूप से अगर आपके पास मिट्टी के नए दीपक हैं तो आप नए दीपक लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, किसके मिट्टी के दीपक है ना। अब आप लोग ये भी पूछेंगे कि भैया हमारे पास पुराने मिट्टी के जो दीपक हैं वो रखे हुए हैं, क्या हम उनको धोकर प्रयोग नहीं कर सकते? हाँ, देखो, इस बार जो है मकर संक्रांति पर आप लोग वो पुराने दीपकों का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर आप लोग बाजार से जाकर मिट्टी के नए दीपक लेकर आ सकते हो तो वो बहुत ज्यादा अच्छा माना जाएगा, पर पुराने दीपकों का आप लोग इस बार प्रयोग नहीं करोगे। मकर संक्रांति पर इन 11 दीपदान को करने के लिए, 14 दीपकों को चलाने के लिए, है ना। अब भाई कोई ये कहेगा कि भाई हमारे बाजार में तो हमारे घर के आसपास तो कहीं पर भी ये नए मिट्टी के दीपक नहीं मिल रहे हैं, तो हम क्या करें? तो देखो, उस जगह पर आप लोगों को क्या करना है कि अपने ही घर पर आटे के दीपक तैयार करने हैं। कितने 11 आटे के दीपक है ना। जो आटे के दीपक आप लोग तैयार करोगे, जो आटा आप लोग गूंद दोगे, उस आटे के अंदर आपको कुछ नमक वगैरह नहीं डालना है। सादा आटा लेकर उसको गूंद कर फिर उसके मीडियम साइज के 11 दीपक यहां पर आपको तैयार कर लेने हैं। किस जगह पर, अगर आपके पास मिट्टी के दीपक ना हो पर पुराने मिट्टी के दीपक नहीं लेना है, अगर नए मिल रहे हैं तो नए ले लेना, अन्यथा आप लोग सभी लोग जो है यहां पर आटे की दीपक भी तैयार कर सकते हो। इसमें कोई भी यहां पर दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले तो 11 दीपक यहां पर आपको लेकर रख लेना है ना। अब 11 दीपक लेने के बाद इन्हें आप एक पूजन की थाली में या किसी भी थाली में आप लोग जमा कर रख लो। ठीक है, कोई भी एक बड़ी सी थाली लेकर उसके अंदर जो है 11 दीपक को जमा लो। अब जमाने के बाद दोस्तों क्या करना है आप लोगों को कि इसके अंदर हमें बत्ती रखना है और तेल डालना है। तो बत्ती कौन सी लगेगी वो भी सुन लो। तो देखो, यहां पर आप लोगों को लगानी है रोई की बत्ती। तो रोई की बत्ती लगाना है तो गोल बत्ती लगाना है कि लंबी बत्ती लगाना है। तो देखो, विशेष रूप से हम यहां पर आपसे बोलेंगे कि आप लोग लंबी बत्ती लगाना, गोल भी लगा सकते हो। पर क्या होता है कि कुछ बातियां हम दीपक रखते हैं तो उनके लिए हमेशा लंबी बत्ती दीपक लगता है ना। और अगर आप लोगों को हम ऐसा बोलेंगे कि 6 दीपक गोल बत्ती की जलाओ, 6 दीपक ऐसे जलाओ, 6 दीपक वैसे जलाओ, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज होंगे। इस वजह से हम आपसे कह रहे हैं कि आपको सभी 11 दीपक जो है लंबी बत्ती के यहां पर तैयार करने हैं। मतलब कि अपने ही घर में रोई से 11 लंबी बत्ती बनानी है।
बाजार की लंबी बत्ती मत लेना, ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। वो ठीक है, तो अपने हाथों से अपनी 11 लंबी बत्ती तैयार कीजिएगा और एक एक लंबी बत्ती एक एक दीपक के अंदर आप लोग यहां पर रख दीजिएगा। ठीक है, एक एक दीपक के अंदर आप लोग लंबी बत्ती रख दीजिएगा। अब हम आपसे ये मना नहीं कर रहे हैं कि आप गोल बत्ती नहीं रख सकते, आप गोल बत्ती भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गोल लंबी जो भी बत्ती आपको लगे वो आप लगा सकते हो, पर अगर गोल बत्ती लगा रहे हो तो सभी दीपक गोल बत्ती के ही होंगे। लंबी बत्ती लगा रहे हो तो सभी दीपक लंबी बत्ती के ही होंगे। हमने आपको लंबी बत्ती का यहां पर बता दिया क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ यहां पर माना जाएगा। अब इसके बाद में बारी आती है कौन सा तेल हम इस दीपक के अंदर यहां पर डालेंगे। 11 दीपक के अंदर तो देखो सभी दीपक एक ही तेल के जलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक दीपक आपने इसका जला दिया, एक दीपक उसका जला दिया, अलग अलग तेल का नहीं, सभी दीपक एक ही तेल के जलेंगे। तो सबसे सही मकर संक्रांति के दिन जो इन 11 दीपकों के अंदर तेल डालना माना जाएगा वो माना जाएगा तिल्ली का तेल। आपने सुना ही होगा मकर संक्रांति के दिन तिल्ली दान करने का कितना विशेष महत्व माना जाता है, तिल्ली का कितना बड़ा विशेष महत्व माना जाता है। इसीलिए अगर आपको पास इस दिन मकर संक्रांति के दिन तिल्ली का तेल अगर आपको मिल जाता है तो आपको मात्र तिल्ली का ही तेल इन 11 दीपक के अंदर डाल देना है। आपने जितने मीडियम साइज के दीपक बनाए उनको भर देना है। ठीक है, मतलब अच्छी मात्रा में जो है आपको तेल उनके अंदर भर देना है, वो कुछ समय तक जलते रहे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि तिल्ली का तेल जो है सभी दीपकों के अंदर भर देना है। अब आप कहोगे कि भाई अगर हमारे पास तिल्ली का तेल नहीं है तो उस जगह पर हम कौन सा तेल प्रयोग में ले सकते हैं। तो देखो अगर आपके पास तिल्ली का तेल नहीं है तो आप लोग सरसों का तेल भी ले सकते हो प्रयोग में, या मीठा तेल जो होता है जिसका आप लोग दीपक वगैरह जलाते हो वो तेल भी ले सकते हो, या शुद्ध देसी गाय का जो घी होता है घी से भी आप लोग दीपक जला सकते हो। ठीक है, पर अगर तिल्ली के तेल के अलावा किसी और तेल से आप लोग दीपक तैयार कर रहे हो, दीपक के अंदर वह तेल डाल रहे हो, तो आपको क्या करना है, उन दीपकों के अंदर थोड़ी थोड़ी सी तिल्ली भी डाल देना है। सफेद तिल्ली जो होती है वह थोड़ी थोड़ी सी हर दीपक के अंदर तिल्ली डाल देना है। अगर तिल्ली का तेल सब दीपक के अंदर डाल रहे हो तो फिर तिल्ली आप लोगों को अलग से डालने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप लोगों ने यहां पर सरसों का तेल या घी का या मीठे तेल का दीपक जलाया हुआ है, तेल उनके अंदर ये सारा डाला हुआ है, तो फिर आप लोग अलग से तिल्ली आप लोग हर दीपक के अंदर डाल दीजिएगा। ठीक है, तिल्ली का तेल डाला हुआ है तो फिर मत डालिए ना। तो इस तरीके से आप लोगों को अपने ये 11 दीपक जो है वो तैयार यहां पर कर लेने है। ठीक है, अब 11 दीपक जब आप तैयार कर लोगे तो मकर संक्रांति के दिन इन 11 दीपंकर आना है कि शाम के समय जलाकर आना है। सबसे बड़ा प्रश्न यहां पर आता है, तो देखो मकर संक्रांति के दिन, अब देखो सभी लोगों को कहीं ना कहीं इस दिन बाहर जाना ही होता है। कोई लोग अपने रिश्तेदारों के घर जरूर जाते ही जाते हैं। तो देखो हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप इन 11 दीपकों को सिर्फ एक ही समय चला सकते हो। अगर आप लोगों को शाम के समय कोई काम है, आप शाम के समय इन 11 दीपक को नहीं जला सकते, तो आप सुबह सुबह भी इन 11 दीपकों को जला सकते हो, इन 11 दीपकों का दान कर सकते हो। और अगर आप लोग शाम को दीप दान करना चाहो तो शाम को भी कर सकते हो, पर करना किसी एक ही समय पर है ना। माताओं बहनों को एक ही समय पर है, दोनों समय पर नहीं करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं शाम को हम फ्री नहीं हो पाएंगे, शाम को हमें कहीं जाना है, तो आप सुबह दीप दान कर दो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सुबह हमें कहीं जाना है, सुबह हम स्नान वगैरह करेंगे तो हम लेट हो जाएंगे, तो आप फिर शाम को समय दीप दान कर सकते हो। तो सुबह या शाम किसी भी एक समय आप लोग इन 14 दीपकों का दान मकर संक्रांति के दिन कर सकते हो। तो ये बात भी आपको समझ आई। अब हम बात करते हैं आगे की कि ये 11 दीपक हमें कहां कहां पर जलाने हैं। तो देखो ये 11 दीपक आपने तैयार तो कर लिए, पर इन दीपकों को आप घर से जलाकर नहीं लेकर जा सकते। क्यों नहीं लेकर जा सकते? क्योंकि ये 11 दीपक अलग अलग जगहों पर रखा आएंगे। अगर आप अपने घर में रख रहे हो तो फिर ठीक है, आप सभी दीपक एक साथ जला सकते हो, है ना।
ये जितने दीपक घर में रखा आने हैं उतनी दीपक जला लो एक साथ, बाकी के फिर जहां जहां पर जलाने हैं वहीं पर जाकर आप लोग जला सकते हो। इसके अलावा एक चीज का और ध्यान रखना कि दीपक कभी भी अगर आप लोग रख रहे हो तो सीधा जमीन पर नहीं रखा जाता है, या तो नीचे को सस्ते वगैरह बनाकर रखो, या तो कुछ चावल के दाने या तो कुछ फूल की पंखुड़ियां रखो, उसके ऊपर ही फिर दीपक रखा करो ताकि उस दीपदान का आपको पूर्ण रूप से यहां पर फल मिल सके। ठीक है, तो अपने साथ में थोड़े से चावल के दाने या गेहूं के दाने जो आपको मिल रहा है वो थोड़े थोड़े से रखकर उनके ऊपर ही फिर दीपक रखते जाना जहां जहां हम आपको बताते जा रहे हैं। ठीक है, तो 11 अलग अलग जगह हैं। वो 11 जगह कौन सी है, आइए अब हम जानते हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले जितने दीपक आपको घर में चलाने हैं, घर में रखने हैं, उतने दीपक आप पहले से जलाकर रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पर सभी दीपक एक साथ जला लोगे तो फिर आपको घर से थोड़ा दूर भी जाना पड़ सकता है, तो भाई वहां पर फिर आपको को दिक्कत होगी। इसलिए पहले आप लोग सुन लीजिए कि कौन सी 11वीं जगह है जहां पर हमें दीपक जलाना है, फिर आप अपने हिसाब से दीपक को जला लीजिएगा और रखते जाइएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला आप लोगों को जो है, जब भी आप अपने ये 11 दीप दान करने के लिए निकले या 11 दीप दान करना शुरू करें तो उससे पहले अपने घर के भगवानों की पूजन जरूर कर दीजिएगा, भगवान को आरती वगैरह सब कर दीजिएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला 11 दीपकों में से जो पहला दीपक होगा कि आप लोग अपने ही घर के मंदिर में, पूजा घर में लड्डू गोपाल के लिए, शिव जी के लिए, मतलब कि अपने पूजा घर में सभी भगवानों के लिए पहला दीपक आप लोग रख दोगे। ठीक है, पहला दीपदान आप अपने ही घर के पूजा घर में कर दोगे, है ना। पहला दीपक आपने वहां पर रख दिया। अब उसके बाद में पहला दीपक अपने घर के पूजा घर में रखने के बाद अब उठ जाओ वहां से, दूसरा दीपक रखने के लिए सीधा आ जाओ अपने घर के रसोई घर में। रसोई घर में कौन होती है, माता अन्नपूर्णा होती है। ठीक है, तो एक माता अन्नपूर्णा के नाम से आप एक दीपक क्या करो कि अपने ही घर के रसोई घर में आप लोग रख दो, है ना। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, ये दीपक आपको अपने घर के रसोई घर में रखना है, मतलब अपने ही घर में रखना है। ठीक है, तो दूसरे नंबर का दीपक आपने अपने घर के रसोई घर में रखा। अब तीसरे नंबर का दीपक आप लोग रखोगे अपने पितरों के लिए। पितरों के लिए जो दीपक रखा जाता है वो दक्षिण बाती का मुख करके रखा जाता है। इस बात का ध्यान रखना है, जिस तरफ से बत्ती जल रही है उस बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। तो तीसरे नंबर का दीपक आप लोग अपने ही घर के रसोई घर में पीने के पानी वाले स्थान के पास में, या तो नीचे जो आपका हैंड पंप वगैरह लगाओ या जहां से आपके नला आते हो उस जगह पर दक्षिण बाती का मुख करके इस तीसरे नंबर के दीपक को पितरों के नाम से आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, मतलब तीसरे नंबर का दीपदान आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद में जो चौथे नंबर का दीपदान है ये होगा दोस्तों आप लोगों का तुलसी मैया के लिए। आपके घर में जो तुलसी का क्यारा हो, तुलसी का पौधा हो, वो तुलसी के पौधे के पास जाकर आप लोग चौथे नंबर का जो दीपदान है उसे कर दीजिएगा। चौथा दीपक तुलसी के क्यारे के पास में लगा दीजिएगा। उसके बाद में 5वें नंबर का जो दीपक है दोस्तों, इस 5वें नंबर के दीपक को आपको लगाना है अपने घर की दहलीज पर, मतलब कि जो मेन गेट होगा ना वहां पर एक ही दीपक रखना है। आप लोगों को 2 नहीं रखना है, आप चाहो तो 2 रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, पर यहां पर अभी तो एक ही आप लोग रख देना। तो 5वें नंबर के दीपक आपको अपने घर की दहलीज पर, मेन गेट पर किसी भी एक साइड, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, किसी भी एक साइड रख देना है। ठीक है, तो 5 दीपक हमने यहां पर जला दिए। तो ये 5 दीपक तो आप अपने घर के अंदर ही जलाकर एक एक करके रख सकते हो। बाकी के दीपक अब थोड़ा जो है हमें बाहर जाकर रखने पड़ेंगे, वो भी यहां पर आप ध्यान से सुन लो। तो देखो, 6वें नंबर का जो दीपक है ये आपको किसी भी पवित्र नदी पर जाकर रखना होगा। जो भी बहती हुई नदी है आपके घर के आसपास, जो भी पवित्र नदी है वहां पर जाकर आप लोगों को ये 6वें नंबर का दीपक रखना पड़ेगा। और अगर पवित्र नदी नहीं है तो उस जगह पर आप अपने ही घर के अंदर एक बड़ी सी थाली लेना है, जो कि आप लोगों की पीतल की या कांसे की आप लोग ले सकते हो। उसके अंदर शुद्ध जल भरकर, थोड़ा सा गंगा जल डालकर उसके अंदर भी
फिर आप लोग जो है अपने 6वें नंबर का दीपक जला सकते हो उस जगह पर जब आप लोग अपने घर के पास में कोई नदी के पास में ना जा सको, है ना, क्योंकि 6वें नंबर के दीपक हमें नदी में दान करना है। नदी के मतलब नदी के लिए जो है 6वें नंबर का दीपक यहां पर होगा। आप चाहो तो नदी के घाट पर भी जा रहे हो तो घाट पर भी आप जाकर इस दीप दान को कर सकते हो, और अगर घर में कर रहे हो तो फिर जल के बीचों बीच में अपने थाली के बीचों बीच में जल को डालकर, गंगा जल डालकर उसके बीचों बीच में 6वें नंबर के दीपक को रख सकते हो। ठीक है, दीप दान कर सकते हो। उसके बाद में जो 7वें नंबर का दीपक होगा, ये 7वें नंबर का दीपक आप लोग लेकर जाओगे बेलपत्र के पेड़ के नीचे। भगवान शिव जी का सबसे प्रिय वृक्ष है ना, तो 7वें नंबर का जो दीपदान है वो बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर करोगे। उसके बाद में जो 8वें नंबर का जो दीपदान है, दीपक है, वो लेकर जाओगे पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल के पेड़ के नीचे जाकर अपना 8वें नंबर का दीपक चलाओगे, दीप दान करोगे। उसके बाद में जो 9 नंबर का दीपक है, ये आप लोग लेकर जाओगे आंवले के पेड़ के नीचे, है ना। तो 9वें नंबर का दीपक आंवले के पेड़ के नीचे लेकर जाना, और आंवले के पेड़ के नीचे 9वें नंबर का जो है दीप दान आप लोग कर देना, है ना। इसके बाद में आप लोगों को जो है 10वें नंबर का दीपक जो लेकर जाना है वो लेकर जाना है शमी के पेड़ के नीचे। शमी का जो वृक्ष होता है भगवान शिव जी का ही प्रिय होता है। तो ये 10वें नंबर के दीप आपको शमी के पेड़ के नीचे आप लोगों को रख देना है। उसके बाद में जो 11वें नंबर का आप लोगों को यहां पर मतलब जो दीपदान करना है वो करना है दोस्तों वट वृक्ष के नीचे। कहां पर करना है? वट का जो पेड़ होता है ना, बट का पेड़, तो वट वृक्ष के नीचे आप लोगों को 11वें नंबर का जो दीपक है वो रख देना है। तो इस तरीके से ये 11 दीपक आपको इन 11 अलग अलग जगहों पर रखने हैं। अब दोस्तों, आप लोगों में से पक्का बहुत लोग ये कहेंगे कि भैया हमारे पास कुछ कुछ जगहें तो हैं, पर सभी जगहें नहीं है। हमारे पास आंवले का वृक्ष नहीं है, शमी का पेड़ नहीं है, गौशाला नहीं है, वट वृक्ष नहीं है, या आपके हिसाब से आप अलग अलग चीजें बताओगे कि हां हमारे घर के आसपास ये सारी चीजें नहीं है। तो उस जगह पर हम लोग क्या करेंगे? तो उस जगह पर भी आप लोग एक काम कर सकते हो। देखो, जितनी चीजें हमने आपको बताई है 11 जगह हैं। 11 जगहों में से जितनी जगह आपको मिल रही हैं उतनी में तो आपको दीपदान करना ही करना है। ठीक है, अब हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप पहले वहीं पर जाकर करो। बस घर के जो हमने लाइन से आपको दीपदान करने के लिए बताए, घर के थोड़ा ध्यान रखना, बाकी बाहर इधर उधर करके भी कर सकते हो। जैसे हमने पहले आपको बेलपत्री बचाया तो बताया, तो पहला आप पीपल के पेट जाकर भी दीपदान कर सकते हो। ठीक है, तो अगर कोई जगह आपको ना मिले इन 11 जगहों में से, तो उस जगह पर हमें क्या करना है? तो उस जगह पर आपको यह करना है कि आपके जितने भी बचे हुए जो दीपक हैं, यह आपको अपने ही घर के अंदर ऐसा भाव करके रखते जाना है कि आप लोग उसी जगह पर रख रहे हो जैसे कि आपके घर के आसपास कोई आंवले का पेड़ नहीं है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे अपने ही घर में, मतलब कि कोई अच्छी सी जगह देखकर या घर के मेन गेट के थोड़े पास में आप लोगों को आंवले का ध्यान करके, आंवले के वृक्ष का ध्यान करके वो दीपक अपने ही घर के अंदर रख देना है। ठीक है, उसके बाद में अगर कोई और चीज नहीं है तो जितनी भी आपको जगह मिल रही हैं उतनी जगहों पर तो आप पहले दीपक रखकर आ जाओ। ठीक है, बाकी फिर जितने दीपक बचते हैं, ये बचे हुए दीपक आपको अपने ही घर में वह भाव बनाकर रखना है कि हां हम इस जगह पर रख रहे हैं जो जगह आपको नहीं मिली है ना दीपक को रखने के लिए। तो आपको अपने ही मन में ऐसा भाव बनाकर ये दीपक अपने ही घर के अंदर तुलसी जी के क्यारे के पास में या तो अपने मेन गेट के पास में कहीं पर भी इन दीपकों को आप लोग लाइन से जमा कर रख सकते हो। ठीक है, अपना भाव ऐसा रखना कि हां जो जगह आपको नहीं मिली है उन जगहों पर ही आप लोग ये दीपक रख रहे हो। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो जगह आपको ना मिले वो बचे हुए दीपक आप अपने घर के अंदर ही मतलब कि उस भाव से जो है रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों, जब यह दीपक जल जाते हैं, आपने सुबह जलाए, सुबह जल जाएंगे, आपने शाम को जलाए, प्रदोष काल में जलाए, रात को जलाए, ये जल जाएंगे। अब दीपक जब जल जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, इसके बाद हमको क्या इसका विसर्जन भी करना है। तो देखो, इनका जो विसर्जन है वो आपको अगले दिन करना है। मतलब मकर संक्रांति के दिन आप चाहे सुबह जलाओ चाहे शाम को जलाओ, आपको विसर्जन अगले दिन ही करना है। देखो, सुबह अगर जला रहे हो ना, तो सुबह
10 बजे तक आप लोग ये दीप दान कर सकते हो। शाम को जला रहे हो तो 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, या 8 भी बज जाते हैं, 9 बजे भी बज जाते हैं, तो भी आप इस दीप दान को कर सकते हो। 14 दीप दान का फल आप लोगों को जरूर मिलेगा, ठीक है। और जो आपको इनका विसर्जन करना है वो अगले ही दिन करना है। चाहे मिट्टी के दीपक हो तो मिट्टी के दीपक को आप अपने ही घर के अंदर रख सकते हो। आटे के दीपक है तो आटे की दीपंकर विसर्जन कर सकते हो। वहां पर मछली वगैरह व दीपकों को खा जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है इन दीपकों का विसर्जन भी करना है, इस बात का ध्यान रखना है। इस तरीके से दोस्तों, अगर आप लोग मकर संक्रांति के दिन 11 दीपकों को 11 जगहों पर जलाते हो तो निश्चित सी बात है, आप जो चाहोगे आपको वह मिलेगा। आप मनोकामना नहीं भी करते हो तो भी आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण, और मिट्टी का भी ले सकते हैं। तो आपको मात्र एक दीपक लेना है, इसके अंदर आपको शुद्ध घी डालना है और इसके अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। देखिए, आप जो लंबी बाती का प्रयोग करेंगे वह जो मोली वाला धागा है उसकी बनाते हैं तो सर्वोत्तम होता है। यानी कि लाल रंग की बाती का प्रयोग करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। तो लंबी बाती का आपको दीपक तैयार करना है। देखिए, यह जो लंबी बाती का दीपक है हम इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि यह माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको एक हरी इलायची लेनी है और इसी के साथ में आपको एक छुटकी हल्दी भी लेनी है। अब देखिए, इस उपाय को विशेषकर आपको सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि के समय में ही करना है। तो सबसे पहले तो इन सभी सामग्रियों को आपको अपने घर में माता तुलसी जी के वहां पर लेकर के पहुंच जाना है। अब इस दीपक को प्रज्वलित करने से पहले आपके पास जो एक हरी इलायची है उसे आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है, और जो एक छुटकी हल्दी है इसे भी आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए, चतुर्दशी तिथि पर हल्दी का उपाय करने से हमारे लिए बहुत ही सर्वोत्तम होता है। तो आपको यह जो दीपक है इससे तुलसी जी के वहां पर उत्तरमुखी होकर के प्रज्वलित कर देना है। आपको ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है, और अंत में आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है उसे आपको बोल देना है। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय कर लेना है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।